बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी के वो छात्र जो प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत कृषि पत्रकारिता के बारे में सुन रहे थे। हम कृषि पत्रकारिता के अगले पायदान पर पहुंचते हैं और पिछले व्याख्यान में हम कृषि पत्रकार के 4 गुण पर बात करने वाले थे। वो 4 गुण क्या है? पहला, सबसे पहला, किसानों के बारे में पत्रकारिता ही करना चाहता है तो उसमें गांवों के प्रति लगाव होना चाहिए, क्योंकि ये चली आ रही रूढ़ी है कि जो शहर से होते हैं वो गांव वालों को ग्रामीण नहीं गंवार बोलते हैं। गंवार से सीधा अर्थ निकलता है अनपढ़, मूर्ख। कृषि पत्रकारिता आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गांव के प्रति आप में जज्बा, लगाव होना चाहिए। ये पहली शर्त है। अगर सही पत्रकार बनना है, उनमें जगह बनानी है, किसानों के बारे में जानना नहीं, किसानों को बताना है, क्योंकि वो शिक्षक भी है, पथ प्रदर्शक भी है। दूसरी बात, उसे अपने में पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे? वेशभूषा ऐसी नहीं जो चौंकाती हो, डराती हो, दूरी पैदा करती हो। ऐसी सामान्य वेशभूषा होनी चाहिए, हो सके तो वैसी जो किसानों जैसी हो, उनको अपने जैसा लगे। उसकी बोली भाषा में भी वो बात आनी चाहिए जो किसानों के समझ में आती हो। उस भाषा से लगना चाहिए कि ये जो बोलने वाला व्यक्ति है अपने ही क्षेत्र से है, अपने में से ही है, उन्हीं में से एक है। ये भाव जब आएगा तो किसान अपनी बात उस पत्रकार को बता सकेगा, और पत्रकार जब उनसे बता रहा होगा तो समझेगा कि यह अपने हित में बोल रहा है। तीसरे पायदान पर जो गुण आता है वो उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि वो उन गांव में जो सरकारी तंत्र है, उस सरकारी तंत्र की उन खासियतों को जानना जो किसान हित में काम करने वाली है। अगर वो नहीं कर रही है तो उस तंत्र को रुका हुआ है तो स्टार्ट करना, आरंभ करना, वो किसानों से जोड़ना। किसानों की समस्याएं बहुत सारी इसी पर निर्भर करती है। कई सरकारी सहकारी संस्थाएं होती है जो किसानों को मदद पहुंचाती है, वो बखूबी मदद पहुंचाती रहे, इसके लिए उस पत्रकार को इन खबरों को तवज्जो देनी होती है। विकास अधिकारी जो क्षेत्र का विकास करना चाहता है किसानी में, और ऐसी संस्थाएं जो किसानों को समय समय पर उनके सहयोग के लिए कर्ज दिया करती है, कर्ज बांटती है, क्या ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये देखना और उन समाचारों को बनाना कृषि पत्रकार की खासियत होती है। और अंत में आता है कि ये सब बातें कैसे और किस तरह से सहज और आसान बना करके लिखी जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पत्रकार कोई भी क्यों न हो, उसमें लिखने का हुनर तो होना ही चाहिए। यह पहली शर्त सभी पत्रकारों के लिए है, लेकिन जो कृषि पत्रकार बनने जा रहा है उसका ये हुनर इस बात में है कि वो सहज और सरल भाषा में कैसे लिखता है। अब हम देख सकते हैं कि कृषि परक जानकारी के मुख्यतः
6 अंग हो सकते हैं, और ये 6 अंगों से बखूबी वाकिफ होना चाहिए कृषि पत्रकार को। क्योंकि सबसे पहले जब खेती बाड़ी आरंभ की जाएगी, उससे पहले की तैयारी किसान करता है। ये खबरें कृषि पत्रकार को उस समय देनी होती है। इससे उन किसानों को बड़ा फ़ायदा होता है जो दूसरों से सुन कर के काम करते हैं, या वो पढ़ा लिखा किसान जो पढ़ा हुआ सुन कर के समय से पहले खेती बाड़ी से संबंधित बातें जान जाता है, उससे जुड़ी हुई बातें अक्सर पत्रों में आएगी, तो वो उसे सुन कर के समय से पूर्व काम करेगा। तो सबसे पहले खेती की तैयारी जो की जाती है, खेती की तैयारी से मतलब हकाई जुताई किस तरह से की जाए। और ये भी बताने की ज़रूरत है कि खेती की जुताई के कई तरीके हो सकते हैं, गलत और सही। गलत वो जो ऊपरी हकाई कर दी जाए, सही हकाई वो होगी जो गहराई से की जाए, वो ज़मीन जिसमें पलटती हो, नीचे की ऊपर आती हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि जिस खेत से फसल ली गई है, उस खेत को नया किया जा सकता है, और वो तभी होता है जब नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। ऊपर आकर के उसके कीटाणु गर्मी की तपन से खत्म हो जाते हैं और ज़मीन नई हो जाती है। नई से आशय यह है कि वो जब बरसात आएगी तो बरसात के पानी को ऑब्जर्व आसानी से करती है। दूसरा अंग होता है, जब खेती की तैयारी हो गई, हकाई जुताई हो गई, दूसरे पायदान पर आता है खाद व बीज। खाद किस तरह का दिया जाना चाहिए, बीज कौन से कहाँ से मिलेंगे, और आजकल बीजोपचारित करके जो भेजे जा रहे हैं, संकर बीज आ रहे हैं, कौन कौन किस तरह से कहाँ बेहतर तरीके से सस्ते में और अच्छे बीज बेच रहा है, इस तरह की जानकारी उसे देनी होती है। तीसरा आएगा सिंचाई का। जब वो खेती की तैयारी कर चुका है, खाद बीज लेकर के ज़मीन में डाल चुका है, तब उसे खेतों में किस किस तरह से सिंचाई करनी है, ये जानकारी कृषि वैज्ञानिक देते हैं। और कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करके, अध्ययन करके कृषि पत्रकार को भी ये समय समय पर देनी होती है। और सिंचाई सिर्फ समय समय से ही नहीं, बल्कि सिंचाई के तरीके, वैज्ञानिक तरीके आ गए, वो भी उसे करने होते। पौध संरक्षण, अन्न भंडारण, और इसी के साथ पशुपालन, ये 6 अंग होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं बता रहा था, खेती की तैयारी का मतलब जुताई गहरी की जानी चाहिए। खाद, उचित खाद का मतलब ये है कि हर वक्त महंगे खाद से ही फसल अच्छी नहीं होती। गोबर की खाद भी उपयोगी होती है, वो अगर मिल रही है तो गोबर की खाद भी देना चाहिए। गर्मी की जुताई का उपयोग बेहतर ये होगा कि ठीक से जुताई होनी चाहिए, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। खाद बीज में 3 उर्वरक होते हैं। जब खाद की बात आती है तो 3 तरह के उर्वरक होते हैं। ये किसानों को ठीक से समझाना होता है, और ये काम कृषि पत्रकार करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये सही मात्रा में कैसे डले और किस में पाए जाते हैं। और समय समय पर मिट्टी की जांच हो तो उससे ये पता चल जाएगा कि मिट्टी में